आइए आज हम पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने जाना कि पॉवर्टी क्या होती है, तो पॉवर्टी जो होती है वो बहुत से फैक्ट्स पे बिलोंग करती है अकॉर्डिंग टू सोशल साइंटिस्ट। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉवर्टी को इन्फ्लुएंस करती है, इंडिकेट करती है। अगर हम देखें तो लेवल ऑफ इनकम और लेवल ऑफ कंजम्पशन दो अलग अलग चीज़ें हैं जो पॉवर्टी को इन्फ्लुएंस करती है। पॉवर्टी एक सोशल इंडिकेटर है जो एक लिटरेसी लेवल के द्वारा भी नापा जा सकता है। इसके अलावा जनरल जो रेजिस्टेंस है, ओके, जनरल अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो जनरल रेजिस्टेंस, माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें भी इंकरेज करती है पॉवर्टी के इंडिकेशंस में हेल्प कर सकती है। इसके अलावा अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर किसी के पास नहीं है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन सिस्टम नहीं है, ये सारी चीज़ें पॉवर्टी को इंडिकेट करती है। इसे सोशल साइंटिस्ट देखते हैं कि ये भी एक पॉवर्टी का बहुत बड़ा मेजरमेंट है। तो आइए एक सोशल एग्जीक्यूशंस के बारे में इस बॉक्स में पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पुअर्टी जो है वो ऐसे टर्म को ले जाएगा कि कोई जो लोग हैं लिविंग कंडीशंस में, उनकी लिविंग कंडीशन क्या हो, बहुत ही ज़्यादा पुअर हो, उनकी सराउंडिंग में गरीब लोग रह रहे हो। ठीक है, वो सोशल इक्वलिटी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही, बेटर सराउंडिंग नहीं मिल पा रही है। इस सोशल एग्जीक्यूशंस को हम सोशल एग्जीक्यूशन का दो कारण मान सकते हैं। पहला कि वे गरीब हैं, ठीक है, उन्हें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा इनके जो इंडिविजुअल ग्रुप्स जो है उनको प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल पा रही, प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही ताकि वे ग्रो कर सकें। अगर हम टिपिकल एग्जांपल ले लें वर्किंग केस सिस्टम का भी, तो इंडिया में जो लोग रहते हैं, ठीक है, वे सर्टन कास्ट से बिलोंग करते हैं जिन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती उनके कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग। सोशल एग्जीक्यूशंस जो लीड कर रहे हैं, ठीक है, वो एक इनकम गेन करने का उनको मौका ही नहीं मिल पाता या उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। ये एक सोशल एग्जीक्यूशन कारण है। ठीक है, आइए अब हम देख लेते हैं वर्नेबिलिटीज़ के बारे में। ठीक है, वर्नेबिलिटी क्या होती है कि एक पॉवर्टी मेजर्स होता है जिसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं पॉपुलरिटी। एक कुछ कम्युनिटीज, सर्टन कम्युनिटीज़ है जिसे हम बैकवर्ड कम्युनिटीज़ या कास्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर इंडिविजुअल की बात करेंगे तो जो विडोज़ हैं, विधवा लोग, फिजिकल हैंडीकैप जो लोग हैं, ठीक है, इसके अलावा ऐसे लोग जो गरीबी की ज़िंदगी बिता रहे हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स को या फिर ऐसे कुछ ग्रुप्स को, लोगों के ग्रुप को कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग उसे हम वेनरेबिलिटी ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ओके, वेनरेबिलिटी ग्रुप में उन पर ऑप्शंस नहीं होता कि वे अपने कास्ट या कम्युनिटी को चुन सकें। ठीक है, उनके पास गरीबी की ज़िंदगी बिताने के अलावा कोई और कारण नहीं होता, उन्हें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वे एसेट्स खरीद सकें, मतलब संपत्ति कर रख सकें, एजुकेशन पा सकें, हेल्थ, जॉब अपॉर्चुनिटी, इन सारी चीज़ों में उनके साथ भेदभाव होता है। हम इसके बारे में आगे भी एनालाइज़ करेंगे। तो अगर एनालाइज़ किया जाए तो कई बार ऐसे कुछ नेचुरल डिजास्टर होता है जिसके कारण गरीबी फैल जाती है। वो है अर्थक्वेक आना, सुनामी आना, टेररिज्म, जिसके कारण लोगों को गरीबी में रहने पे मजबूर हो जाते हैं, उन लोग की गरीबी की ज़िंदगी बिताएं। सोशल और इकोनॉमिक एबिलिटीज़ और हैंडल ऑफ द रिस्क, ये सारी चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट मेजर है इस वेनरेबिलिटी ग्रुप को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, probably इज़ बिन लॉन्गर एडवाइस टू इफेक्ट द अदर पीपल। तो वेनरेबिलिटी जो है वो धीरे धीरे क्या होती है, वो और समाज के विभिन्न लोगों को या किसी देश को आगे बढ़ने से रोकने का भी एक बड़ा कारण कर देती, क्योंकि कुछ चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं होती, जैसे कि फ्लड है, अर्थक्वेक है,
अचानक जॉब चले जाना, जैसे अभी लॉकडाउन में लगा तो बहुत लोग की जॉब चली गई, वे भी एक अभी गरीबी की ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो ये एक बड़ा इफ़ेक्ट करता है गरीबी को बढ़ावा देने के लिए। आइए अब हम जान लेते हैं पॉवर्टी लाइन के बारे में। ठीक है, कुछ सेंचुरी पहले पॉवर्टी को मेज़र करने के लिए एक कंसेप्ट रखा गया था जिसे पॉवर्टी लाइन कहेंगे, गरीबी रेखा। ये एक कॉमन मेथड था जिससे हम जान सके कि गरीबी को कैसे मापा जाए, कैसे जाना जाए कि कौन गरीब है कौन नहीं। तो इसे या तो इनकम के बेसिस में जाना जा सकता था, ठीक है, या तो कंजम्पशन लेवल में जाना जा सकता था कि लोग कितने ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं। ठीक है, तो किसी पर्सन को तभी गरीब कहा जाएगा जब उसकी इनकम या कंजम्पशन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो, इनकम कम हो या तो कंजम्पशन लेवल कम हो, या मिनिमम लेवल से भी ज़्यादा कम हो। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे आते हैं जो, तो ऐसे लोग जो अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे, जो उनकी बेसिक नीड्स हैं अलग अलग टाइप के, तो बेसिक नीड्स है उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे। वैसे हर एक देश का अलग अलग देश की अलग अलग बेसिक नीड्स होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो नीड्स इंडिया की है वही नीड ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्री या अमेरिका की हो, अमेरिकन कंट्री की हो। सबकी अपनी, हर कंट्री ने अपनी एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर कर ली है जिसके हिसाब से वे पॉवर्टी को समझते हैं या उसके हिसाब से डेवलपमेंट लाते हैं। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो यूएसए में उस इंसान को गरीब माना जाएगा जिसके पास अपनी खुद की कार नहीं हो। मतलब अमेरिका में, यूएसए में जिस व्यक्ति के पास अपनी कार नहीं होती उसे वे गरीब मानते हैं। पर इंडिया में कार होना एक लग्जरियस आइटम है। ठीक है, लोग लग्जरी की ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो ये एक डिफरेंस बताता है कि पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन कैसा है। पॉवर्टी लाइन इंडिया में जो मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर देखा जाता है, जैसे कि क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट, इसको जो बेसिक चीज़ें हैं उसको फुलफ़िल कर पा रहा है कि नहीं। तो ऐसे में वो गरीबी की रेखा को गिनना, उसके नीचे अगर वो आता है तो गरीब कहलाता है, उसके नीचे ऊपर आता है तो अबव पॉवर्टी लाइन। आप लोगों ने कंसेप्ट सुना होगा बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, और एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन, मतलब पॉवर्टी लाइन से थोड़ा ऊपर और पॉवर्टी लाइन से नीचे। तो ऐसे में जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसे हम रुपीज़ में गिनते हैं। जो प्रेजेंट फॉर्मूला है फूड रिक्वायरमेंट का पॉवर्टी लाइन का, ठीक है, हम उसको या तो कैलोरीज में गिनते हैं, जैसे कैलोरीज, जितनी कैलोरीज वो इकट्ठा कर सकता है। जैसे हम रोज़ का खाना खाते हैं, पल्सेस है, वेजिटेबल है, मिल्क है, ऑयल है, शुगर है, इन सब को हम प्रॉपर एनर्जी देता है, प्रॉपर कैलोरी देता है। उस कैलोरी के हिसाब से हमने मापा है कि किन को हम गरीब मान सकते हैं। तो एक एवरेज कैलोरी इंडिया में जो गिनी गई है वह 2400 कैलोरी पर पर्सन इन रूरल एरिया और 2100 कैलोरी इन अ अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया में मतलब शहर में 2100 अगर कैलोरी वो कंज्यूम कर रहा है तो उसे गरीब नहीं मानेंगे। उससे कम वो कंज्यूम कर रहा है, मतलब उतना खाना नहीं खा पा रहे जितना उसको चाहिए, तो उसे हम गरीब मानेंगे। सेम 2400 जो कैलोरी है वो रूरल के लिए इस्टेब्लिश की गई है। रूरल इलाकों में ज़्यादा फिजिकल वर्क होता है तो ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है, इस कारण वहाँ ज़्यादा है। और शहरों में हम देखें तो ज़्यादातर ऑफिस वर्क ही होता है, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता, फिजिकल वर्क ज़्यादा नहीं करते, तो वहाँ पे कैलोरी की जो कमी है वो कम होती है, इसका यहाँ कम रखी गई है। ठीक है, तो जो ये मॉनेटरी एक्सपेंडिचर्स है उसके हिसाब से भी बनाया गया है कि पीरियडिकली कई बार कैलोरी के हिसाब से भी गिनते हैं और कई लोग पैसे के हिसाब से गिनते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ अगर मनी देखें तो 2011-12 में पॉवर्टी लाइन में ये कहा गया है कि अगर कोई पर्सन 816 रुपीज़ पर मंथ रूरल एरिया में और 1000 रुपीज़ अर्बन एरिया में कमा रहा है या उससे कम कमा रहा है तो उसे पॉवर्टी लाइन के नीचे माना जाएगा। ये कैलोरी रिक्वायरमेंट के समान ही है। देखिए क्या होता है कि शहर में ज़्यादा खर्चे होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा रखा गया है रेट, और गांव के खर्चे कम होते हैं तो वहाँ पे प्राइस कम रखी गई है। ठीक है, तो
फैमिली इसमें अगर 5 मेंबर हैं, अगर बाई चांस हम मान लेते हैं कि इसमें अगर फैमिली के हिसाब से देखें तो फैमिली में 5 मेंबर है, अगर रूरल एरिया में रहता है तो कम से कम उसको 4,880 रुपये कमाना होगा पर मंथ, तब जा कर के वो अपने 5 मेंबर्स की फैमिली को भरपेट खाना खिला पाएगा। और सिमिलरली अगर अर्बन एरिया में रहता है तो कम से कम 5,000 रुपये पर मंथ उसको कमाना होना चाहिए ताकि वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। ठीक है, एक ये जो चीज़ें हैं ये हमें कहाँ से मिली? सैम्पल सर्वेज ऑफ इंडिया ने हमको प्रोवाइड करी है। नेशनल सैम्पल ऑफ सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, उसका यही काम है कि वो ये जानने की कोशिश करती है कि अभी देश में कितनी चीज़ों की महंगाई है, सर्वे वो करती है, वो उस गरीबी एस्टिमेशन को नापने का काम वो करती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है जैसे वर्ल्ड बैंक, वो उसने भी अपने क्राइटेरिया निकाला है कि जो पर्सन 2011 के हिसाब से होता है $1.90 से कम कमाता है पर डे, उसे वो गरीब मानेंगे। ठीक है, तो $1 अगर $1 है ना, सॉरी $1 ही है, $1.90 नहीं है, $1 है, तो $1 कैसे $1 की अभी आज के डेट में क्या है? 70 रुपीज़। तो डे का 70 रुपीज़ और मंथ का कितना हो जाएगा? 70 × 30, तो 2100 रुपये महीना। ठीक है, आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं पॉवर्टी एस्टिमेशन। ठीक है, पॉवर्टी एस्टिमेशन क्या है? तो ये अगर हम टेबल 3.1 अभी हम देखेंगे, यहाँ पे है टेबल 3.1 ये जो बना हुआ है, उसमें अगर हम अच्छे से देखेंगे तो हम पता कर सकते हैं कि पॉवर्टी का रेशो किस तरीके से अलग अलग है। इंडिया में 45% जो लोग थे 1993-94 से, वो अब घर के 37.2% तक पॉवर्टी 2004-05 तक गिर चुकी है। बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग 22% थे, 22% तक आ गए हैं 2011-12 के डाटा के अकॉर्डिंग। तो कंट्री में पॉवर्टी का रेशियो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। ठीक है, हो सकता है कुछ सालों में 20% तक भी आ जाए। तो पॉवर्टी की गिरने के कारण, गरीबी रेखा में जो गिरावट आ रही है उसके कारण लोगों की संख्या डिक्लाइन हो रही है। पर अगर हम देखें 1993 और 1973 के बीच के डाटा को, मीन्स 1973 से 1993 के डाटा को, तो हम जानेंगे कि 407 मिलियंस जो पुअर्स डाटा डिक्लाइन हुए 2004-05 तक। उसके बाद 270 मिलियन डिक्लाइनेशन आया है 2011-12 तक, और हो सकता है ये डिक्लाइनेशन अगर फर्दर जाएगा तो 2% के हिसाब से पॉवर्टी एस्टिमेशन इंडिया में घटना चाहिए। तो ये वो टेबल है जिसके बारे में अबव इंफॉर्मेशन दी गई है।